शुरू है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। हिंदी भाषा में हम किसका मिलान करेंगे, किसको जोड़ेंगे? इसके अंदर दो वर्णों का मेल होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार रहित परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि की यदि परिभाषा बताएं तो भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अर्थात कि दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार रहित परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की दो परिभाषाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली है कि भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहा जाता है। दूसरी है कि दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल से जो परिवर्तन होता है अर्थात जो विकार रहित परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी, यदि हम इस विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसे होगा? विद्या जमा अर्थी अर्थात विद्यार्थी। यहाँ जो समीपवर्ती वर्ण है आ और ए, और आ तथा ए के मेल से क्या परिवर्तन हुआ है? आ। विद्यालय, विद्या जमा आल्य। उसी प्रकार महेंद्र है, रविंद्र है, परीक्षार्थी है। ये क्या है? ये सभी वर्णों के मेल से जो बने हैं उन्हें संधि कह जाते हैं। ये संधि के सभी उदाहरण हैं। अब ये बात थी संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। दोबारा फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन बात है कि संधि किसे कहते किसे हैं कि दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात कि भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को भी संधि कहा जाता है। संधि के प्रकार, संधि के तीन प्रकार अर्थात संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर तीन है विसर्ग संधि। कि संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो स्वर संधि है। सबसे पहले बात, संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा है क्या है, अर्थात संधि किसे कहते हैं। उसके बाद संधि के प्रकार कितने हैं, अर्थात संधि के भेद कितने हैं, और उन भेदों में से जो एक भेद है स्वर संधि, इसके हम सभी पार्ट विस्तार पूर्वक करेंगे। आज का हमारा विषय यही रहेगा। तो इसलिए स्वर संधि के बारे में देखें कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके भेदों का वर्णन।
स्वर संधि। नाम से ही मालूम हो रहा है कि स्वर संधि अर्थात कि यहाँ हम केवल स्वरों का ही वर्णन करेंगे, स्वरों का ही जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अंदर स्वर कितने होते हैं। ये मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को ये भली भांति ज्ञात होगा। तो स्वर संधि किसे कहते हैं कि स्वर के बाद स्वर आने से, स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमेश, रमा प्लस इस, रमेश। अर्थात यहाँ आ और ई के मेल से क्या हुआ है, ई का निर्माण हुआ है। अर्थात आ और ई के आपस में जुड़ने से यहाँ ए का निर्माण हुआ है और ये रमेश का जो संधि शब्द का संधि विच्छेद होगा वो रमा प्लस इस रमेश। ये स्वर संधि है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के आगे 5 भाग हैं, उन 5 भागों को हम विस्तार पूर्वक यहाँ जानेंगे। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। इसे ही विस्तार पूर्वक देखते हैं। दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा हमने क्या करने गया है कि स्वरों के आगे जो भेद है, हर्षव है, दीर्घ है, प्लुत है, उनमें क्या दीर्घ स्वर है। जैसे हर्षव स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिखता हूँ मैं इसकी। हर्षव स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर आने से, यहाँ भी दीर्घ है, हर्षव या दीर्घ के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे दोबारा रिपीट करना चाहूँगा मैं इस बात को। हर्षव या दीर्घ स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे ए के बाद यदि ए का मेल होगा तो आ होगा, और यदि ए के बाद आ का मेल होगा तो भी आ होगा, और यदि आ के बाद आ का मेल होगा तो भी आ होगा। और उसी प्रकार यदि आ के बाद ए होगा तो उसको भी आ ही होगा। उसी प्रकार ई का होगा, ई का, उसी प्रकार ऊ या ऊ का। ठीक है। ए के बाद ए आने से या आ के बाद आ आने से या आ के बाद ए आने से और ए के बाद आ आने से क्या होगा, इन सभी परिस्थितियों में जो हर्षव स्वर है उसका दीर्घ रूप आ जाएगा, अर्थात
आ होगा। उसी प्रकार ई का ई के बाद ई आने से ई होगा, ई के बाद ई आने से ई होगा और ई के बाद ई होने से ई होगा। उसी प्रकार ऊ का भी दीर्घ स्वर जो इसका दीर्घ रूप है वो ऊ हो। अब उदाहरण देखिए, जैसे विद्यार्थी, अभी मैंने बताया था कि आ और ए का आपस में मेल होने से आ ही होगा। तो इसके है हमारे जो बाईं तरफ है वो आ है और दाईं तरफ ए है, तो इसका क्या होगा, विद्यार्थी परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार ई का उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे रवि प्लस में इंदर, रविंदर। भानु प्लस उदय, भानुदय। अर्थात कहने का भाव ये है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल जब होगा तो उसका दीर्घ रूप ही लिखा जाएगा, तो वो दीर्घ संधि होगी। दूसरा है, दूसरा पार्ट इसका स्वर संधि का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा क्या होगा, गुण संधि। गुण संधि, इसमें क्या होगा, दो स्वरों का आपस में गुण परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाएगा, और यदि ए या आ के बाद क्या हो, ऊ हो या ऊ हो तो उसका ओ हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद री हो तो उसका आर हो जाएगा। अर्थात कि ए आ के बाद ई या ई हो तो ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और यदि री हो तो उसका आर हो जाएगा। जैसे देखेंगे उदाहरण इसका, नरेंद्र, नर प्लस में इंदर। यहाँ ए की आवाज़ आ रही है, इधर ई है, और ए और ई का जो मेल होगा वो क्या होगा, ए होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, नरेंद्र। उसी प्रकार ऊ का उदाहरण देखेंगे, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। अर्थात कहने का भाव ये है कि यदि ए या आ के बाद ई या ई हो तो उसको हम ए में परिवर्तित कर देंगे, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो
तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि ए या आ के बाद री है तो उसका अर में परिवर्तन हो जाएगा। और जब ये परिवर्तन हो जाएंगे तो इन परिवर्तनों को हम गुण संधि कहते हैं, अर्थात स्वरों के गुण बदल जाएंगे, अपने मूल रूप को छोड़कर वो अन्य स्वर का रूप धारण कर लेंगे। तीसरा पार्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ ही होता है किसी चीज का बड़ा रूप लिखना है, किसी चीज को बढ़ाना, अर्थात कि जब ई के बाद क्या हो, देखिए वृद्धि संधि का अर्थ होता है उसका बढ़ा हुआ रूप लिखना, अर्थात उसका दीर्घ रूप ही लिखना। जैसे ए प्लस ए आई हो जाएगा, ए जमा ए आई हो जाएगा। ओ जमा ओ औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर। जैसे सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव सदैव। जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा प्लस में एव, अर्थात जब ए या आ के बाद ए आ जाए तो उसका आई हो जाएगा, और जब ए या आ के बाद ओ हो तो उसका औ हो जाएगा। सदा प्लस में एव सदैव, तथा प्लस में एव तथैव। उसी प्रकार ओ का कि जल प्लस ओग जलोग, महा प्लस वन प्लस ओज वनोज, महा प्लस ओग महोग। जैसे वन प्लस में ओस्त वनोस्त, तथा प्लस में एव तथैव। दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जब ए या आ के बाद क्या हो, ए हो तो उसका आई में परिवर्तन हो जाएगा, और जब ए या आ के बाद ओ हो तो उसका औ में परिवर्तन हो जाएगा। इन्हें हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। आगे है हमारा यण संधि। यण संधि, यण में देखेंगे हम, यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो, ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का यह हो जाएगा। ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का यह में परिवर्तन हो जाएगा, होगा। अर्थात यदि ई के बाद भिन्न स्वर कोई भी हो, ई ना हो, ई को छोड़कर कोई भी हो, ए हो, आ हो, ऊ हो, ओ, तो उस समय ई का यह में परिवर्तन हो जाएगा। और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ का जो परिवर्तन है वो वह में हो जाएगा। और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उसका र में परिवर्तन हो जाएगा, उसका र में
परिवर्तन हो जाएगा। दोबारा फिर रिपीट करना चाहूँगा, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई और जो भिन्न स्वर होगा वो य में बदल जाएगा, और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो जो ऊ और भिन्न स्वर होगा वो व में बदल जाएगा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वो री का र में हम बदल देंगे। जैसे इति प्लस में आदि, ई की आवाज़ आ रही है, यहाँ से आ की आवाज़ आ रही है, मतलब ई के बाद भिन्न स्वर क्या है, आ है, और हमने ई और आ का जब हम मेल करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा। अर्थात जब हम इनका मेल करेंगे क्या लिखेंगे इसको, ई तय आधा रह जाएगा, ई का यह हो गया, और आदि। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी यण संधि। ऊ का वह हो जाएगा, जैसे सु सु प्लस आगत, ई ऊ है, आ है, और ऊ और आ जब आपस में ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, वह होगा। अर्थात जब ऊ बाहर निकलेगा तो स आधा रहेगा, और इसका ऊ का हमने क्या कर दिया, वह कर दिया। हमारे पास आगे आ है, स्वागत। यण संधि है। उसके बाद स्वर संधि के जो 5 भाग है उसका लास्ट पार्ट है अयादि संधि। अयादि संधि का भी ठीक यण संधि की तरह ही परिवर्तन होगा लगभग। अयादि संधि में क्या होगा कि ए, आई, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, अर्थात ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का ऐ हो जाएगा, और यदि ऐ के बाद भिन्न स्वर हो तो ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो ओ का आओ हो जाएगा, और यदि औ के बाद भिन्न स्वर हो तो औ का आव हो जाएगा। दोबारा फिर बताना चाहूँगा, यदि ए के बाद ए, आई, ओ, औ इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये इन्हीं के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात यदि ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और यदि आई के बाद भिन्न स्वर आता है तो आय हो में परिवर्तित हो जाएगा। ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है औ में बदल जाएगा, और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो उस औ को हम आओ में बदल देंगे। जैसे देखिए, ने प्लस में अन, ए है, भिन्न स्वर ए है, तो इस भिन्न स्वर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसको हम जब लिखेंगे नैन हो जाएगा। गए एक भिन्न स्वर है, इसका क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। ठीक है।
ए और ऐ के उदाहरण ने प्लस में अन्नयन, गए प्लस में एक गायक। ओ का उदाहरण तुम्हारे सामने है अभी, पो प्लस इतर, इतर, ओ है ई है, इनका क्या हो जाएगा पवित्र, अर्थात आम की आवाज आएगी पवित्र। आगे है पौ प्लस में अन, पावन। ये हमारी जो स्वर संधि के 5 भाग थे वो 5 के 5 कंप्लीट। दोबारा फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो आज हमारा काम हुआ है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि का अर्थ क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, और उन प्रकारों में हमने आज एक प्रकार किया है स्वर संधि। और स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारा जो स्वर संधि का जो पाठ था वो आज कंप्लीट हो चुका है।